कि 55 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 30 25 होगा ना। कितना समय लगा, मैंने क्या बोला कि 55 का स्क्वायर ज्ञात करो, और 55 का स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 55 में 55 से गुना करना स्टार्ट करेंगे। अब जब 55 में 55 से गुना करेंगे तो आपको समय लगेगा, और तब तक हमने क्या बोला कि 55 का स्क्वायर जो होगा 30 25 होगा। 55 का स्क्वायर कितना होगा, 30 25 होगा। आप बोलेंगे ये तो रट करके आया है इसलिए 30 25 बोल दिया। तो आप जो भी पूछे, जैसे मैं बोलूँ कि 75 का स्क्वायर ज्ञात करो भाई, तो 75 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 75 में 75 से मल्टीपल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 75 में 75 से मल्टीपल करने से अच्छा है कि आप बतला दिया आसानी से कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसका स्क्वायर मैंने बोलते बोलते निकाल दिया, यानी कि 5625 इसका स्क्वायर आ गया। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को 1 से लेकर के 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर किस प्रकार से कुछ ही सेकंड में निकाला जाता है उस चीज के बारे में। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप कैसा हूं भी नंबर हो 1 से लेकर के 99 तक जो भी नंबर आएगा उसको आसानी से 2 से 3 सेकंड में स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, वो भी विदाउट पेन पेपर के। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से 1 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर को कुछ ही सेकंड में कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको इसका स्क्वायर पता भी होगा, तो आप आसानी से बता दें कि इसका स्क्वायर 225 होता है, वर्ग 225 होता है। लेकिन वही जब मैं पूछूं कि आप 55 का स्क्वायर बताएं, तो 55 का स्क्वायर बताया तो आपको लगेगा कि अरे 55 का स्क्वायर आप पूछ रहा है तो 55 का स्क्वायर क्या कैसे निकालें। तो आप क्या करेंगे, लगेंगे वही मल्टीपल करने, यानी कि 55 में 55 से गुना करना स्टार्ट कर देंगे। तो 55 में 55 से गुना करने में समय तो लगेगा ना, तो इसी समय को बचत करने के लिए मैं आज आपको ट्रिक बतलाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप भी बतला देंगे कि 55 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 30 25 होगा ना। कितना समय लगा, मैंने क्या बोला कि 55 का स्क्वायर ज्ञात करो, और 55 का स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 55 में 55 से गुना करना स्टार्ट करेंगे। अब जब 55 में 55 से गुना करेंगे तो आपको समय लगेगा, और तब तक हमने क्या बोला कि 55 का स्क्वायर जो होगा 30 25 होगा। 55 का स्क्वायर कितना होगा, 30 25 होगा। आप बोलेंगे ये तो रट करके आया है इसलिए 30 25 बोल दिया। तो आप जो भी पूछे, जैसे मैं बोलूँ कि 75 का स्क्वायर ज्ञात करो भाई, तो 75 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 75 में 75 से मल्टीपल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 75 में 75 से मल्टीपल करने से अच्छा है कि आप बतला दिया आसानी से कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसका स्क्वायर मैंने बोलते बोलते निकाल दिया, यानी कि 5625 इसका स्क्वायर आ गया। तो है ना मजेदार ट्रिक, कितना समय लग रहा है, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने 75 का भी स्क्वायर ज्ञात कर लिए, 75 का भी स्क्वायर हम ज्ञात कर लिए। तो इसी प्रकार से यदि आप भी किसी भी नंबर का 1 से लेकर के 99 तक की कोई भी नंबर हो उसको स्क्वायर कुछ ही सेकंड में ज्ञात करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हम स्क्वायर को ज्ञात करेंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले देखिए कुछ नियम होते हैं ट्रिक्स का, उन नियम को मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले मैं बतला रहा हूं कि जिसके लास्ट में 5 रहेगा उसको किस प्रकार से स्क्वायर कुछ ही सेकंड में ज्ञात किया जाता है। उसके बाद मैं बतलाऊंगा कि 1 से लेकर के 99 तक की कोई भी संख्या है उसको किस प्रकार से हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं 5 वाला, ताकि 2 तरीके से जब हम समझेंगे तो और आसानी हो जाएगा ज्ञात करने के लिए। तो जिसके लास्ट में 5 रहता है, यानी कि जिसका इकाई का अंक 5 रहेगा उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक यदि 5 रहेगा तो इकाई का अंक 5 रहने पर, ठीक है, इकाई का अंक जब 5 रहेगा तो इकाई का अंक 5 रहने पर। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जिसका इकाई का अंक 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे कुछ ही सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक होता क्या है, जैसे कि मैं पहले लिखूँ 2 3 4, अब बोलूँ कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसका इकाई का आप जवाब देंगे 4 है ना। इकाई का अंक क्या है, इसका 4 है। तो हमने क्या बोला कि जिसका लास्ट वाला नंबर 5 रहेगा उसको स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाएगा कुछ ही सेकंड में। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मैंने क्या बोला 5, तो यहाँ पे पहले 5 का भी स्क्वायर निकालिए।
5 का स्क्वायर निकालेंगे यानी 5 का वर्ग निकालेंगे, तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करें 5 गुणे 5 करेंगे, है ना। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 5 गुणे 5 होगा, और 5 गुणे 5 का मतलब क्या होता है 25 होता है। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ चीज समझिएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ये याद रखना है आपको। अब उसके बाद में कोई भी नंबर रहे जिसका लास्ट में 5 रहे उसका स्क्वायर कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि हमें निकालना क्या है 15 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 15 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लास्ट वाला नंबर यानी इकाई का अंक कितना है 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 है। तो अभी हमने क्या बोला कि 5 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 का स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। इकाई का अंक 5 और 5 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां भी इकाई का अंक 5 दिखाई दे वहां पे आपको 25 लिख लेना है, बिना सोचे समझे आप 25 लिख लेंगे वहां पे, ठीक है ना। अब 25 जब लिख लेंगे तो ये 5 जो दिया गया इसका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अब किस नंबर का काम रहेगा, यहाँ पे 1 दिया गया, इस 1 का काम रहेगा। अब 1 का काम है तो 1 से एक आगे बढ़िएगा, 1 से एक आगे बढ़िएगा। जैसे गिनती आप करते होंगे तो गिनती करते हैं तो क्या होता है 1 के बाद 2 होता है ना, 1 के बाद 2 होता है, उसी प्रकार से 1 के बाद 2 होगा, यानी कि 1 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो 2 यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2 आगे लिखेंगे और 2 आगे लिख करके इन दोनों का गुना करेंगे, यानी कि 2 को 1 में जब गुना करेंगे तो 2 को 1 में गुना करने पे कितना हो जाएगा 2 होगा। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या आ गया 225 हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आया, आप 2-3 एग्जाम्पल तक बने रहिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या बोलूं 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है, किसका स्क्वायर ज्ञात करना है 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक 5 है, तो 5 के लिए आपको क्या करना है बिना सोचे समझे 25 लिख लेना, 25 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 5 जो दिया गया इसका काम खत्म हो गया, बचा के यहाँ पे तो 2 बचा, 2 से एक आगे बढ़िएगा ना, 2 से एक आगे बढ़ेंगे, गिनती करते होंगे तो 2 से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है 3 होता है, कितना होता है 3, और यहाँ पे 3 लिख लीजिए। और 3 को अब क्या करिएगा 3 को 2 से गुना करिएगा, तो 3 को 2 से गुना करने पे कितना होगा 6 होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो रहा है, आप कैलकुलेटर निकाल करके जांच कर लीजिए 625 होगा कि नहीं होगा 25 का स्क्वायर। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें निकालना है 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या 5 है, लास्ट का नंबर 5 है, तो हम क्या करेंगे 25 पहले लिख लेंगे, क्या करेंगे 25 पहले लिखेंगे। और यहाँ पे जब 25 लिख ले तो ये 5 का काम खत्म हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे 3 से तो 4 होगा, और 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 को 3 से गुना करने पे कितना होगा 12 होगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, यानी कि 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225 हो गया। उसी प्रकार से यदि 45 का स्क्वायर आप निकालेंगे, इसका भी लास्ट का नंबर 5 है, तो आप क्या करेंगे 5 यहाँ पे दिया गया, 5 के लिए आप 25 लिख लेंगे। उसके बाद 4 है, 4 से एक आगे बढ़ेंगे तो 5 होगा, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 5 को 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 को 20, यानी कि 45 का स्क्वायर क्या होगा 2025 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, चाहे वो 100 से कम हो या 100 से ज्यादा, उससे मतलब नहीं है, जिसके लास्ट में 5 रहेगा उसका स्क्वायर इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे कि आगे बढ़ते मान लीजिए कि आपको निकालना है 105 का स्क्वायर निकालना है ना, 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 105 के स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या है 5 है, तो 5 के लिए आप 25 लिखेंगे। अब ये 5 का काम खत्म हो गया, बचा क्या 10, 10 से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी कि 105 का स्क्वायर क्या हो गया तो 11025 हो गया। इस प्रकार से स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। अब और मान लीजिए कि 105 के निकाले 115 के निकालेंगे, तो 115 के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 115 दिया गया 115 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 के लिए आप 25 लिखेंगे, ठीक है, 5 के लिए आप कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब 11 है, ये 5 का तो काम खत्म हो गया, बचा कितना 11, तो 11 से एक आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, तो 12 को 11 में अब गुना करेंगे, तो 12 को 11 में गुना करेंगे तो 132 होगा। अब गुना करके देखिएगा 132 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 132 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 13,225 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करेंगे यदि उसके लास्ट में यानी कि इकाई का अंक उसका 5 हो। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 99 तक के कोई भी नंबर है,
है तो आपको तो 10 तक तो डेफिनेटली याद होगा, है ना। 10 तक स्क्वायर आपको याद डेफिनेटली होगा। 10 तक में कोई समस्या तो होती ही नहीं किसी को, 10 तक का स्क्वायर सभी का। 10 के बाद से हम लोग करते हैं कि 10 के बाद से कैसे स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। जनरली अभी हम जो मेथड बता रहे हैं, मेथड जो है जनरली सभी जगह काम करेगा। इसमें आपको ये सोचना नहीं कि जिसके लास्ट में 5 हो उसी के जगह पे हम लोग एस का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, नहीं, ये कहीं भी लगा सकते हैं। इस ट्रिक को आसानी से आप कर लेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले 11 के स्क्वायर निकालने के लिए, 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 के स्क्वायर निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 दिया गया है ना, 1 दिया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं 1 दिया गया, 1 का पहले आप स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 1 यहाँ पे ए वाला जो इकाई का अंक है यहाँ पे 1 है। चलिए 1 को छोड़ करके हम दूसरे नंबर 11 को छोड़ करके दूसरे नंबर को हम करते हैं, क्योंकि 11 में थोड़ी समस्या हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 12 हो गया, 12 को हम करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। 12 यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, पहले हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 2 का स्क्वायर ज्ञात करने पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4 तो हो गया, इसके बाद में जितने नंबर दिए गए ना यहाँ पे 1 2 और ए स्क्वायर जो पावर दिया गया है ए वाला, फिर से सुनिए, यहाँ पे 1 दिया गया, 2 दिया गया और ये पावर जो दिया गया है, इन तीनों को आपको गुना कर लेना है। तीनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करने पे इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको भी आपको पावर जो दिएगा इस पावर को भी आपको गुना करना है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में अब क्या करना है, ये लास्ट का जो नंबर है ना, लास्ट के नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है। लास्ट का नंबर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 होगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। चलिए 1 2 और करवाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हमें निकालना क्या है, अभी हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 13 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 जो दिया गया है, 3 का आप स्क्वायर निकालिएगा। तो 3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसको यानी कि 1 को 2 3 को और ये 2 जो पावर दिएगा इसको तीनों को मल्टीपल करिएगा। तो 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे 3, और 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लास्ट में जो 1 बच रहा है, इस 1 को आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इस प्रकार से हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 23 का स्क्वायर निकालना है। कितना का स्क्वायर निकालना है, 23 का स्क्वायर निकालना है। तो 23 के स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको 3 को वर्ग करना पड़ेगा। कितना का वर्ग करना है, 3 का वर्ग करना है। 3 के वर्ग करने के बाद 9 होगा, 9 यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद में इन दोनों को गुना करिए तो 3 दूनी 6, और इसको फिर गुना करिए तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 12 के 12 आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 12 के 12 आप लिख लेंगे तो ऐसी समस्या में आपको एक ही अंक आपको लिखना है ना, क्या करना है, एक ही नंबर लिखना है। एक अंक नंबर लिखा, इसका 2 का स्क्वायर कर 4, और 4 में 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। 4 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 23 का स्क्वायर का जाएगा 529। अगर 2 अंक लिख देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, एक ही अंक लिखना है। जैसे कि आगे हम देखते हैं, आगे करेंगे हम 24 के स्क्वायर करेंगे। तो 24 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 4 चौक का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन आपको 16 के 6 लिखना है। 16 को क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, यानी कि 16 के 16 लिखेंगे। और कैरी जो 1 होगा, 1 कैरी को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीपल करिए तो 4 दूनी के 8, और इसको फिर मल्टीपल करिएगा तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16, और एक कैरी था 16, और एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 के साथ लिखना है, एक ही अंक लिखना है। उसके बाद लास्ट वाला नंबर क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 24 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 576 हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको हमें ज्ञात करना है 26 का स्क्वायर ज्ञात करना है। कितना का स्क्वायर ज्ञात करना है, 26 का। तो 26 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 6 का हम वर्ग करेंगे तो 36 होगा। लेकिन 36 को आपको केवल 6 लिखेंगे, कैरी आपको ध्यान देना है। तो कैरी कितना होगा, 3 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीपल करिएगा, 6 दूनी 12, और इसको फिर मल्टीपल करिएगा, 12 दूनी 24, और 24 और 3 कितना होता है, 27। 27 के साथ करिएगा, हासिल के 2 हो जाएगा। फिर इसको लास्ट में 2 जो बचा है इसको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 26 का स्क्वायर 676 होगा। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का 1 से लेकर के 99 तक की कोई भी नंबर हो, उसको स्क्वायर आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। और नंबर हम लेते हैं बड़े बड़े, थोड़ा और नंबर लेते हैं, बड़ा बड़ा नंबर होगा तो और आसानी से समझ में आएगा। लेकिन ये छोटा छोटा कहीं छोटे छोटे नंबर पे यूज होता है, नहीं सभी जगह आप यूज कर सकते हैं। 1 से लेकर के 99 तक में किसी भी नंबर में यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी तक 24 26 तक कर लिए, उसके बाद मान लीजिए कि हमें 33 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, 12 नंबर थोड़ा सा हो गया, 33 का स्क्वायर ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पे 3 जो दिया है 3 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 3 का स्क्वायर ज्ञात करने पे कितना होता है, 9 होता है। इसमें एक ही अंक आ गया, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक अंक है तो और अच्छा बात है। ठीक है, अब क्या करिए, इन दोनों को मल्टीपल करिएगा। तो 3 और 3 9, यानी कि 3 3 9 होता है, 9 दूनी 18 की 8 यहाँ पे लिखिएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। और लास्ट में फिर ये 3 जो बच रहा है, लास्ट वाला नंबर को आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे एक हासिल था, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 1089 इसका क्या होगा, स्क्वायर हो गया, है ना। 1089 इसका स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से मानिए हमें 44 का स्क्वायर ज्ञात करना है। किसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 44 का। तो 44 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 4 का हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 होगा, लेकिन लिखना है आपको 6, और हासिल जो 1 होगा ध्यान में रखना है। इसके बाद इसको मल्टीपल करिए, तो 4 चौको 16, और 16 में फिर इसको 2 से मल्टीपल करिए, जो पावर है उसको। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 से हासिल कितना था, 33 हो जाएगा। 33 के 3 लिखेंगे, फिर हासिल कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसके बाद लास्ट में जो 4 बचा है, इस 4 को स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो 4 चौको 16 और 3 हासिल था, जोड़ दीजिए, तो 16 और 3 कितना जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि 1936 इसका स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 99 तक कोई भी नंबर हो, उसको स्क्वायर कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।